जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं हाथ की रेखाओं से कैसे जानें कि आपका विवाह कब होगा। कई बार बच्चों की शादी बहुत लेट होती है, या स्वयं भी बहुत लोग जो हाथ देखने में इंटरेस्ट रखते हैं वो भी देख सकते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी। आप अपने बच्चों का हाथ देख करके जान सकते हैं कि उनका विवाह कब तक होगा। कई बार विवाह लेट हो जाता है, किसी से आप पूछ नहीं पाते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह की जानकारी आपको कई बार कंफ्यूज करती है कि कब सही समय कब था बच्चे के पैदा होने का, या उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी कई बार 19 तारीख थी या 20 तारीख थी। ऐसे कई बार बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। उस स्थिति में कुंडली बन नहीं पाती है और कोई तरीका नहीं है कि हम जान सकें इन सब बातों को। बेस्ट तरीका है हाथ की रेखाएं। उनमें जन्म तिथि जन्म तारीख की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज आप स्वयं जान लेंगे, जिन लोगों की शादी नहीं हुई, कि शादी का समय कब तक आएगा। आप भी अपने बच्चों का हाथ इस माध्यम से देख सकते हैं। अभी आपको कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 20 अप्रैल सन 2024 दिन शनिवार, संवत 2081, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी है आज, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कन्फ्यूज़न है या जो भी है, हाथ की रेखाओं को देखने के लिए डेट ऑफ बर्थ की या समय की आवश्यकता नहीं होती है। हम विवाह के लिए कुछ विशेष रेखाओं को, बातों को देखते हैं और तय करते हैं इस व्यक्ति का विवाह कब तक होगा। आपकी हथेली में या सबकी हथेली में यहाँ पर ये शुक्र होते हैं और यहाँ पर ये चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा जितने स्पष्ट होंगे, शुक्र जितने स्पष्ट होंगे, और शुक्र और चंद्रमा अच्छे से यदि आपकी हथेली में स्पष्ट हैं और आपकी विवाह रेखा भी स्पष्ट है, ये सबसे छोटी उंगली होती है। सबसे छोटी उंगली के नीचे ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के ऊपर विवाह रेखा होती है। तो ये मैरिज लाइन जितनी स्पष्ट होगी, चंद्रमा जितने पुष्ट होंगे, शुक्र जितने क्लियर होंगे, उतना ही उस व्यक्ति का विवाह 25 साल की एज तक हो जाता है। कई बार इससे पहले भी उस व्यक्ति का विवाह हो जाता है। 22 साल 20 साल तक की अवस्था में भी उस व्यक्ति की शादी हो जाती है, मेल हो या फीमेल हो। एक तरीका और देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये हाथ का चित्र है। इसमें आप ध्यान से देखें, यदि इस व्यक्ति की शनि रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, नीचे से शनि रेखा चल रही है पोर तक, यानी कि शनि पर्वत के अपने सही स्थान तक शनि रेखा पहुंचती हो, खंडित ना हो, कहीं से टूटी फूटी ना हो, और उस व्यक्ति की जो विवाह रेखा है वो विवाह रेखा उसकी हृदय रेखा के आसपास हो। हृदय रेखा क्या होती है? ये देखो, जहाँ एरो का निशान है, तीर का निशान है, ये हृदय रेखा होती है और ये विवाह रेखा होती है। तो ये हृदय रेखा के पास में यदि विवाह रेखा हो, अकेली विवाह रेखा हो, विवाह रेखा भी कहीं से टूटी फूटी खंडित ना हो, ऐसी स्थिति में और शनि रेखा बलवान हो, तो उस व्यक्ति का विवाह भी शीघ्र हो जाता है। एक नमूना आप और देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, यही विवाह रेखा हृदय रेखा के पास में है और यही हृदय रेखा उस व्यक्ति की बिल्कुल स्पष्ट हो, तर्जनी उंगली के आसपास तक ये रेखा जा रही हो, कहीं से भी कटी फटी ना हो। शादी की जो रेखा होती है, विवाह रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, तो भी उस व्यक्ति का विवाह शीघ्र होता है। एक योग और देखें, हाथ की जो उंगलियां हों उनकी बनावट अपनी जगह सुडौल हो, अच्छी हो, और उस व्यक्ति की हथेली में मैंने 2 आपको पर्वत बताए थे, एक आपका चंद्र पर्वत, एक आपका शुक्र पर्वत, और इन्हीं पर्वतों में ऊपर देखें इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत। ये गुरु पर्वत की स्थिति भी अच्छी हो और विवाह रेखा वहीं हृदय रेखा के बिल्कुल आसपास में हो, तो भी ऐसे व्यक्ति का विवाह शीघ्र होता है। ऐसे भी हजारों योग हैं कि यदि ऐसी रेखाएं हों तो विवाह बहुत लेट से होता। कई बार ऐसी भी रेखाएं होती है कि जिनसे जाना जा सकता है कि विवाह होने में ही बहुत लेट हो जाएगा, या कई बार व्यक्ति को कुंवारा भी रहना पड़ जाता है। आपकी हथेली में जहाँ हमने बताई थी ये विवाह रेखा होती है, कई बार इस विवाह रेखा के ऊपर कोई क्रॉस बना हो, या इसी विवाह रेखा के ऊपर कोई कुंदुक का चिन्ह काला काला सा बना हो। कई बार आपको वो तिल लगता है, कुंदुक का चिन्ह होता, कुंदुक का चिन्ह फैल जाता, तो कुंदुक का चिन्ह बना हो आपकी हथेली में, तलवार नुमा रेखा बनकर के आगे से हुक की तरह गोल
देखो हमारी आकृति को देखो, हाथ के ऐसे गई और ऐसे हुक की तरह घूम गई। ऐसी रेखा भी विवाह को मजबूत नहीं बनाती। और यही रेखा यदि बिल्कुल लुढ़क करके हृदय रेखा से भी नीचे आ जाए तो उस स्थिति में भी विवाह का योग कमज़ोर पड़ जाता। तो साधकों, आज मैंने आपको कुछ ही बातें बताई हैं। अभी बहुत सारे योग हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका विवाह अच्छे से होगा और शीघ्र होगा। दूसरी बात, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई दिक्कत आपको समय की भी आ रही है, तो आप किसी भी अच्छे पामिस्ट को जो हाथ देखना अच्छे से जानते हो उन्हें अपने हाथ की रेखा दिखा करके जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का विवाह कब तक होगा। और एक चीज़ और मैं आपको चलते चलते बता दूं, आपकी हथेली में बहुत गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो हथेली में गड्ढा होता है ना, ये बहुत गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए। यदि किसी जातक की हथेली में बहुत गहरा गड्ढा हो या उस व्यक्ति की हृदय रेखा जो मैंने बताई है बहुत कमज़ोर हो, रेशे रेशे से हृदय रेखा में से निकले हों, आप एक नज़र स्क्रीन पे देखिए, ये हृदय रेखा है। इस हृदय रेखा में से बहुत सारे रेशे रेशे से निकले हों, यही हृदय रेखा जैसे गले में पहनने की चैन होती है वैसी इसमें श्रृंखलाएँ सी बनी हों, और साथ में जो मैंने विवाह रेखा बताई वो विवाह रेखा हृदय रेखा से काफ़ी ऊपर उठ करके हो, तो भी विवाह बहुत विलंबित होता और कई बार उसमें दिक्कतें भी देखने को आती है। धीरे धीरे हमारे इस प्रकार के सब्जेक्टों को सुनते रहिए, समझते रहिए, आपको बहुत कुछ यहीं से पता लगने लग जाएगा। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, हमारी हथेली में भी चमत्कार से कम नहीं है। हम व्यापार में विफल हो रहे हों, हम और बहुत सारे कार्यों में सफलताएं प्राप्त न कर पा रहे हों, शारीरिक दृष्टि से हम बहुत कमज़ोर बने हुए हों, तो भी ऐसी स्थिति में हाथ की रेखाएं बहुत अच्छा कार्य करती हैं। बस शर्त है किसी अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ दिखाएं और आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। दीक्षा का समय चल रहा है, पूर्णिमा तक रहेगा। जो भी साधक दीक्षा लेना चाहते हो वो पूर्णिमा तक अपना नाम नंबर लिखवा करके दीक्षा सेट प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार, सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।